प्यारी सास संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना जी। सास संगत जी एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा चश्मा वैसा दृश्य। अगर चश्मा लाल है तो दुनिया लाल दिखेगी, और अगर चश्मा काला है तो सब कुछ अंधकारमय दिखेगा। संसार में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है सास संगत, वह बाहर की समस्या नहीं है, वह दृष्टि का दोष है। हम सब एक ऐसे बाजार में खड़े हैं सास संगत, जहाँ हर चीज़ बिकाऊ है, हर चीज़ का मोल है, लेकिन सुकून और शांति कहीं दिखाई नहीं देती। सास संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यह केवल शरीर से बैठना नहीं है, यह अपनी दृष्टि को बदलने का, अपने चश्मे को साफ करने का एक अवसर है ना। संत कबीर जी ने बड़ी गहरी बात कही है, जाका गुरु है आंधरा, चेला है निपट निरंत, अंधे अंधा ठेलिया, दूनियों कूद परंत। अर्थात सास संगत, यदि मार्गदर्शन करने वाला विवेक यानी कि बुद्धि ही अंधा हो तो जीवन रूपी कुएं में गिरना तो तय है ना। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है, लेकिन सास संगत जी, कलयुग केवल समय का नाम नहीं है, कलयुग एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। सास संगत जी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बड़ा ही तार्किक संवाद मिलता है, आपने सुना होगा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 4 युग, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग का आह्वान किया तो एक अजीब घटना घटी। सतयुग, त्रेता और द्वापर ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि पितामह, हमारे राज्य में तो धर्म का बोलबाला होगा, हम किसी जीव को नरक की अग्नि में नहीं जलने देंगे। परंतु कलयुग ने जो तर्क दिया सास संगत, वह आज के समाज का दर्पण है। कलयुग ने ब्रह्मा जी को वचन दिया, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मेरे राज्य में मैं ऐसी माया का जाल फैलाऊंगा, भौतिक सुखों की ऐसी चकाचौंध खड़ी कर दूंगा कि जीव परमात्मा को भूल जाएगा। मेरे राज्य में यदि कोई स्वर्ग या फिर मोक्ष पाले तो यह आश्चर्य होगा। मैं ठोक के भाव जीवों को नरक यानी कि दुख की ओर ढकेल दूंगा। सास संगत जी, आज चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, क्या वही नहीं हो रहा? शास्त्र कहता है, हितम मनोहारी च वचन दुर्लभम, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाली बात दुर्लभ है। कलयुग ने क्या किया? उसने पाप को मनोरंजन का रेपर चढ़ाकर आपको परोस दिया। आज का युवा सास संगत, आज का समाज जिसे इंजॉयमेंट कहता है, जिसे मॉडर्निटी कहता है, वह असल में धर्म और मर्यादा का विनाश है। कठोक उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेयस जो कल्याणकारी है और दूसरा प्रेयस जो प्रिय लगता है। कलयुग ने प्रेयस को प्रदान कर दिया है। यह जो लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के संबंध और खान पान की अशुद्धता है सास संगत, यह सब प्रेयस है, जो अभी मीठा लगता है लेकिन जिसका परिणाम विष के समान है। सास संगत जी, लोग कहते हैं, अरे छोड़िए, यह सब पुरानी बातें हैं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। लेकिन विज्ञान भी कहता है सास संगत, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो फिर हमारे कर्म बिना फल दिए कैसे नष्ट हो सकते हैं? विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट चेतावनी देते हैं सास संगत, गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति अत्यंत गहन है, इसे समझना बहुत कठिन है। हम जो भी गंदा आचरण कर रहे हैं, जो भी अनैतिक संबंध बना रहे हैं, यह कहीं हवा में गायब नहीं हो रहा, यह हमारे कर्म पूंजी के रूप में जमा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस सिद्धांत पर मोहर लगाते हुए कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही तो तस फल चाखा। सास संगत जी, यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, यह उस पुरानी गंदी कर्म पूंजी को जलाने के लिए मिला है, ना कि नया कचरा इकट्ठा करके गोदाम भरने के लिए। विचार कीजिए सास संगत, यदि आपके कपड़े पर पहले से ही मैल लगा हो और आप उसे धोने के बजाय और कीचड़ लगा ले, तो क्या वह साफ होगा? नहीं होगा। यह जीवन सफाई के लिए है सास संगत, और हम गंदगी और विकारों को ही जीवन मान बैठे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि बुद्धि जानते हुए भी गलत दिशा में क्यों जाती है? इसका एक ही उत्तर है सास संगत, कुसंग।
साध संगत जी, महापुरुष अक्सर फरमाते हैं कि कुसंग केवल जुआर या फिर शराबी के पास बैठना नहीं है, वह दृश्य जो आपकी आंखों के रास्ते दिल में गंदे विचार पैदा करे वह भी कुसंग है। साध संगत, एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही साध संगत कुसंग का एक क्षण जीवन भर की कमाई भक्ति को राख कर सकता है। प्रमाण के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। साध संगत, इतिहास के पन्ने पलटिए तो रावण कौन था? साध संगत, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहलाने की क्षमता रखने वाला, वेदों का ज्ञाता, लेकिन एक विचार साध संगत, केवल एक गलत विचार कि सीता का हरण करना मेरा अधिकार है, यह पाप नहीं मेरी जिद है। इस एक कुसंगति ने साध संगत सोने की लंका को शमशान बना डाला। और दुर्योधन, जिसके पास वसुदेव सुधम देवम भगवान कृष्ण का साक्षात सानिध्य हो सकता था, लेकिन उसने शकुनी यानी कि कुसंग को चुना। परिणाम क्या हुआ साध संगत? 11 अक्षौहिणी सेना और 100 भाई, वे सब एक अधर्म के कारण मिट्टी में मिल गए। साध संगत जी, कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, कबीर संगत साध की कदे न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। और इसके विपरीत साध संगत, मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से फिर गिर पड़ा मन माया के पास। यह मन उड़ता बहुत ऊंचा है साध संगत, लेकिन जैसे ही इसे विषय भोग का दाना दिखता है, यह नीचे गिर पड़ता है। यदि रावण और दुर्योधन जैसे महाबलियों को वासना और अहंकार नहीं बख्शते, तो हम और आप किस खेत की मूली है। इसलिए पहला कदम ही यही है साध संगत कि हम स्वीकार करें पहले कि हाँ, खतरा तो है। जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम बीमार हैं, तब तक हम दवा नहीं लेंगे। आजकल जो साध संगत यह तर्क दिया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो सब चलता है, साध संगत जी, यह माया का स्लोगन नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के यह विवेक नहीं जागता साध संगत कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है, क्या देखना है और क्या आंखें बंद कर लेनी है। साध संगत जी, अब सवाल यह आता है कि इस फिसलन भरी दुनिया में जहां हर कदम पर गिरने का डर है, वहां हम खुद को संभाले कैसे? तो सबसे पहले आप अपने सर्कल में देखिए साध संगत कि कहीं मैं भी तो किसी कुसंग में तो नहीं फंसा हूं, मेरे जीवन में तो कोई ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो तुरंत उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो या खुद बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी दशा साध संगत दुर्योधन और रावण जैसी होगी। एक जिज्ञासु ने पूछा था, अरे यार, इंद्रियां मानती नहीं, मन भागता है, इसे कैसे जीते? साध संगत जी, यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह अंतर्युद्ध है। यहाँ हमें अपने शास्त्रों के मनोविज्ञान को समझना होगा। कठोर उपनिषद और भगवान कृष्ण ने हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की है। ध्यान से सुनना, इस क्रम को ध्यान से समझिए। पहले नंबर पर सबसे नीचे विषय है, दूसरे नंबर पर विषयों को भोगने वाली इंद्रिया है, ठीक है, तीसरे नंबर पर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, और अंत में मन को दिशा देने वाली बुद्धि यानी कि ड्राइवर है। आज हमारी दुर्दशा का कारण यह है साध संगत कि यह सिस्टम उल्टा चल रहा है। विषयों ने इंद्रियों को गुलाम बना लिया, इंद्रियों ने मन को खींचा और मन ने साध संगत बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावि अंबसी। जैसे साध संगत हवा पानी में नाव को हर लेती है, वैसे ही विषय में भटकती इंद्रिया मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। समाधान क्या है फिर? हमें उल्टा चलना होगा साध संगत। हमें अपनी बुद्धि को इतना तीव्र करना होगा कि वह मन के लगाम को कस सके, और बुद्धि तीव्र होती है साध संगत विवेक से, और विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब आप यहाँ सत्संग में बैठते हैं साध संगत, तो गुरु आपके विवेक को जागृत करते हैं। जब ड्राइवर साध संगत यानी बुद्धि जाग जाती है, तो घोड़े यानी इंद्रिया अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, है ना। और साध संगत, मैं स्वयं भी शुरुआती समय में अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाकर और अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता था। साध संगत जी, विकारों को छोड़ने की प्रक्रिया रातों रात तो नहीं होगी। इसके 3 चरण संतों ने बताए हैं। कौन कौन से? जिसे हमें अपने गृहस्थ जीवन में उतारना है। सबसे पहला है त्याग।
यह पहली सीढ़ी है साथ संगत। मन कर रहा है गलत देखने का, गलत करने का, पर हमने बुद्धि के डंडे से उसे रोक दिया। इसे कहते हैं हठ पूर्वक रोकना। यह जरूरी है साथ संगत। गीता कहती है त्यागात शांति निरंतरम, यानी कि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। पर सावधान साथ संगत, यह ढोंग नहीं होना चाहिए। ढोंग वह है जैसे कि दुनिया को आप दिखाने के लिए माला जप रहे हो और अकेले में बैठकर मोबाइल पर गंदे दृश्य देख रहे हो। वह भक्ति नहीं है, धोखा है साथ संगत। दूसरा है वैराग्य, यानी कि डिटेचमेंट। जब आप लगातार त्याग का अभ्यास करते हैं और सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे उन चीजों में रस आना बंद हो जाता है। भोग सामने है साथ संगत, पर अब मन ललचा नहीं रहा। और तीसरा है उपरति। यह सर्वोच्च अवस्था है साथ संगत। यहाँ भोगों की याद ही मिट जाती है। जैसे एक करोड़पति को रास्ते में पड़ा हुआ 1 रुपया उठाने का लालच नहीं होता, वैसे ही जिसे राम रतन धन मिल गया, जिसे मोक्ष और माया का सत्य पता चल गया साथ संगत, उसे संसार के विकार कचरा लगने लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं। नहीं साथ संगत, यह मिशन का तो मूल सिद्धांत ही यही है कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करना है। साथ संगत जी, दुनिया क्या कहती है मैं नहीं जानता, पर मेरा अनुभव यही है साथ संगत कि हमें इस संसार में रहना भी है और इसे 100% जीना भी है, लेकिन बिना मोह के। जहां मोह समाप्त होता है वहीं माया का प्रभाव भी मिट जाता है। आखिर परमात्मा स्वयं साथ संगत इस शरीर रूपी माध्यम से अपनी सृष्टि का आस्वादन करने आए हैं, अनुभव करने आए हैं। तो हम इस संसार को जिए बिना कैसे लौट सकते हैं? संसार में बस उसी तरह रहे जैसे आप 1 हफ्ते के लिए कहीं घूमने के लिए गए हो और होटल में रुके हो। वहाँ आप होटल की हर सुविधा का पूरा आनंद लेते हैं, है ना? मगर यह जानते हुए कि यह होटल मेरा नहीं है, मेरा असली घर तो बहुत दूर है जहाँ मुझे लौटना है। बस इसी भाव से साथ संगत इस संसार को 100% जी के तो देखिए, फिर देखिए जीवन का असली आनंद। एक बार इस नजरिए से जी कर तो देखो, फिर ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई परेशानी। फिर तो आप कहेंगे ईश्वर की रजा में ही मजा है। लेकिन 100% जीने का अर्थ यह नहीं कि मनमानी आचरण करो। 100% जीने का अर्थ है कि जो मर्यादा परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है उसे ध्यान में रखते हुए जीना है साथ संगत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उस पर टिकता नहीं, वैसे ही हमें संसार में रहना है, ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन मन इस निरंकार में टिका रहे। अक्सर युवा पूछते हैं साथ संगत, महात्मा जी कॉर्पोरेट जॉब है, टारगेट का प्रेशर होता है, भजन सिमरन का समय नहीं मिलता, क्या करें? साथ संगत, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है आपका कि काम छोड़कर कोने में बैठना ही भक्ति है। महापुरुष फरमाते हैं कि वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म ही पूजा है, लेकिन कब? जब उस कर्म में समर्पण जुड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़कर माला जपने लग जा। उन्होंने कहा कि मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा। हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दे और युद्ध कर। साथ संगत जी, आज मैं आपको इसका एक बहुत सरल और तार्किक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। आप सुबह ऑफिस जाए, दुकान पर बैठे या फिर घर का काम करें, पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। यह सोच कर करे कि यह मेरे प्रभु का कार्य है, ठीक है, मेरे ग्राहक या फिर मेरे बॉस निरंकार का रूप है। और जब रात को सोने लगे साथ संगत, तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करे और कहे कि हे सच्चे पातशाह, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैंने जो भी कर्म किया, जो भी समय बिताया, वह सब मैं आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। इसमें जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना और जो अच्छाई हुई हो उसे सेवा मानकर स्वीकार करना। साथ संगत जी, जैसे ही आप यह कहेंगे, आपका वह 12 घंटे का कठिन परिश्रम 12 घंटे की भक्ति में बदल जाएगा। आपका कर्म बंधन नहीं बनेगा, वह मुक्ति का साधन बन जाएगा। कितना सस्ता और सरल सौदा है साथ संगत। साथ संगत, बस इतना ही सरल है ईश्वर को पाना। संतों का अनुभव कहता है साथ संगत कि संसार की गंदगी को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, पर ईश्वर को पाना तो सबसे आसान काम है। साथ संगत,
एक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार जन्म सिद्ध होता है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम पिता के बच्चे हैं, उसकी विरासत यानी कि आनंद और शांति पर हमारा हक है। वह हमें अपनी गोद में बिठाने को तैयार बैठा है। मुश्किल केवल यह है कि बच्चा यानी कि जीव कीचड़ में लथपथ है पूरी तरह से। पिता उसे गोद में लेना चाहता है पर पहले कहता है, बेटा जरा हाथ मुंह धो करके आ, यह कीचड़ उतार दे। बस सत्संग और सेवा यही हाथ मुंह धोने की प्रक्रिया है साथ संगत। जिस दिन हम अपनी जिद छोड़कर गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़ेंगे साथ संगत, मंजिल खुद चलकर हमारे पास आएगी। कबीर जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अंत में साथ संगत जी, इस पूरी इमारत को खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन चाहिए। वह नींव है चरित्र यानी कि कैरेक्टर और ब्रह्मचर्य यानी कि सेल्फ कंट्रोल। कोई भी इमारत कितनी ही सुंदर हो साथ संगत, अगर नींव कमजोर है तो वह कलयुग के हवा के एक झोंके में गिर जाएगी। इसलिए साथ संगत अपने चरित्र को बेदाग रखे, सील और संतोष का धन इकट्ठा करे। और इस किले की सुरक्षा के लिए जो हथियार गुरु ने हमें दिया है वह है सिमरन, निरंतर सिमरन। जब मन खाली हो साथ संगत तो उसे संसार का चिंतन ना करने दे, बिल्कुल भी नहीं, तुरंत सिमरन का पहरा लगा दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम झरोके बैठ कर सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। वह निरंकार हर पल हमें देख रहा है। हमारी नीयत, हमारी मेहनत और हमारा समर्पण कुछ भी उससे छुपा नहीं है। आओ साथ संगत जी, आज हम यहाँ से एक संकल्प लेकर जाए। हम कलयुग के प्रभाव में बहेंगे नहीं, बल्कि गुरु के ज्ञान की नाव पर सवार होकर इस भवसागर को पार करेंगे। हम अपने कर्मों को पूजा बनाएंगे, कुसंग से बचेंगे और इस अनमोल श्वासों की पूंजी को साथ संगत सिमरन में लगाएंगे। याद रखना साथ संगत जी, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सदगुरु कृपा करे कि हम सब इन वचनों को केवल कानों तक नहीं साथ संगत, बल्कि अपने हृदय और कर्मों तक ले जा सके। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ साथ संगत दास क्षमा प्रार्थी है। प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी,